ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे जीवन का आधार गीता सार। हम महाभारत के बात करेंगे कि महर्षि वेद व्यास जी ने कितना सुंदर महाभारत के पात्र पांडव और कौरव जो एक ही परिवार के होते, किस तरह से इनके नाम से वाचक नाम रहस्य बताया है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि 5 पांडव कौन थे, उनके नाम का रहस्य क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे युधिष्ठिर। जो महाभारत में दिखाया जाता है युधिष्ठिर को, जो युद्ध की स्थिर स्थिति में, युद्ध के समय स्थिर बुद्धि वाला, यानी कि जिसको धर्मराज कहते हैं, जो धर्म के आचरण पर चलने वाला। ऐसे समाज में कितने लोग हैं, हम जान सकते हैं, देख सकते हैं संसार की हालत कि युधिष्ठिर कितने लोग हैं युद्ध की स्थिति में, यानी स्टेबल माइंड संसार में कितने लोग हैं। 1% लोग ही हैं मात्र। दूसरा हम बताएंगे भीम का नाम आता है। भीम जिसको शक्तिशाली कहते हैं, दृढ़ता शक्ति वाले। ऐसे संसार में दृढ़ता शक्ति वाले कितने लोग हैं, स्ट्रांग विल पावर जिसके अंदर है। तो ऐसे भीम कितने होंगे संसार में, जो हर परिस्थिति में अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं। अब तीसरा नाम आता है पांडवों में अर्जुन का। जो हम अर्जन करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, इस संसार में सीखते हैं। जो चारों तरफ नकारात्मक वातावरण में सकारात्मकता के रहने वाले कितने लोग हैं, सकारात्मक जीवन जीने वाले इस संसार में कितने % लोग हैं, ओनली 1%। जबकि ये देखा गया है कि संसार में चारों तरफ निगेटिव इन्वायरमेंट है, इसके बीच भी सकारात्मक लोग, सकारात्मक अच्छे लोग कितने लोग होंगे, ओनली 1%। इसलिए अर्जुन को दिखाया गया ज्ञान का अर्जन करते हुए। और चौथा जो पात्र दिखाया जाता है नकुल का नाम। नकुल अर्थात जिसको कहते हैं नकल करने वाला, श्रीमत पर चढ़ने वाला। श्रीमत पर चलने वाला, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त था, उस श्रीमत पर चलता था। तो ऐसे संसार में कितने लोग हैं जो श्रीमत पर चलते हैं, ओनली 1%। और नंबर 5वां नाम आता है महाभारत में पांडवों में सहदेव का नाम, जिसको कहा जाता है कि वो सबको सहयोग देते थे। सहयोग देना, दूसरे को मदद करना। तो आज संसार में कितने लोग हैं, आज तो दुनिया में कलयुगी संसार में देखा जाता है कि सहयोग के नाम पर लोगों का नाम होना चाहिए, साथ साथ में उनको सम्मान चाहिए, नेम प्लेट होना चाहिए जो भी सहयोग देते हैं। ऐसे सहयोग देने वाले कितने % लोग होंगे जो बिना अपेक्षा के, बिना कुछ नाम मान शान के सही समय पर सही तरीके से सहयोग करने वाले संसार में कितने % लोग होंगे, ओनली 1%। तो ये रहा पांडवों की बात, जिसको कहा जाता है पांडव प्रीत बुद्धि, भगवान के साथ प्रीत बुद्धि वाले पांडव, जिसको विजयी पांडव कहा है महाभारत में, विजयी पांडव। तो कितने लोग इस संसार में हैं पांडव जो भगवान को याद करते हैं। इस समय महाभारत काल का समय चल रहा है। स्वयं को देखें कि हम विकट परिस्थितियों में कितना अपने माइंड को स्टेबल रखते हैं, भगवान की श्रीमत का कितना पालन करते हैं, उनके आचरण पर कितने लोग चलते हैं, इस स्वयं को देखेंगे। अब मैं चर्चा करूंगा महाभारत के कौरव सेना का। कौरव सेना में सबसे पहले नाम आता है तो धृतराष्ट्र और गांधारी को अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि बहुत अभिमानी था, राज्य सत्ता थी उसके पास, और साथ में भूमि सत्ता यानी भूमि के अभिमान में था। तभी तो
पांडवों को एक सुई की नोक पर भी जमीन नहीं दे सकता था। इतना भूमि का अभिमान था। इसलिए कहते हैं कि कैसे गांधारी ने पट्टी आंख पर पट्टी बांध दिया। अब सोचो, संसार में ऐसी कौन सी महिला होगी, कौन सी ऐसी नारियां होगी कि अगर उस पति उसका अगर नेत्रहीन हो जाता है तो उसको मदद करने के बजाय अपनी आंख पर पट्टी बांध ले। अब सोचो, सोचने का विषय है। ऐसा कैसे हो सकता है संसार में? यानी कि सत्य की दृष्टि से ओझल हो गई, सत्य को भूल गई। नहीं तो ऐसे में अपने पति को सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और हमारे भारत देश में कहा जाता है पतिव्रता, यानी कि पत्नी पति की हर तरह से मदद करे, सहयोग करे, ताकि पति सही दिशा में काम कर सके। अगर कुछ होता है तो पत्नी को मदद करना चाहिए, ये नहीं कि आंख पर पट्टी बांध लेना चाहिए। ये आज के समाज में ये बातें शोभती नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि संसार में ऐसी कई नारियां हैं जो अपने पति को अच्छा सहयोग देती हैं। तो गांधारी की तरफ पट्टी बांध लेना ये बात शोभा नहीं देती, ये पतिव्रता नहीं है। अब मैं बताऊंगा महाभारत के कौरव सेना के कि कौरव में जितने भी नाम हैं कौरव सेना के, सबके नाम दू से शुरू है। दुर्योधन, दुशासन, दुशाला, अलग अलग सब दू से 100 कौरव को 100 नाम दिखाया गया है। तो 100 नाम में सबका नाम दू से है। यानी दू मतलब दुर्व्यवहार करने वाला, दुशासन है ना, दुर्व्यवहार करने वाला, दुष्टता का दुख देने वाला दूसरे को, तो दू नाम से शुरू होता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि कौरव सेना के दुर्योधन का नाम आता है। दुर्योधन अर्थात जो धन का दुरुपयोग करता है, दुर्योधन नाम ही द से शुरू है। यानी कि दुर्योधन धन का दुरुपयोग कर रहा है। यानी संसार में कई ऐसे लोग हैं जो धन का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो इससे संसार में कई ऐसे लोग हैं जो धन का दुरुपयोग करते हैं, वो दुर्योधन उनका नाम दिया है। अब मैं दूसरा बताऊंगा, दुर्योधन दुशासन, जो शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, शासन उनको मिला है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। शासन, इसे दुशासन, दुष्टता का काम कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं। अब मैं तीसरा दिखाया जाता है कि कौरव सेना के पक्ष में, एक कौरव सेना के 100 में उनकी एक बहन भी है दुशाला, दुष्ट व्यवहार करने वाली। ऐसे समाज में कितनी नारियां हैं जो दुशाला बन करके दुष्ट कार्य कर रही हैं। ऐसी भी नारियां हैं संसार में। तो वर्तमान समय महाभारत का काल चल रहा है। ऐसे समय में हम अपने आप को देखें, हम किधर जाएं? संसार में हमें भगवान की तरफ प्रीत बुद्धि पांडवों के तरफ जाएं या गलत आचरण करने वाले लोगों के साथ जाएं? ये स्वयं चेक करें, स्वयं को देखें। इस समय ही परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, ये सहज राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं, ताकि हम अपना जीवन पांडवों की तरह आचरण पर चलकर, श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को अच्छा बना सकें। महाभारत के काल को जो चल रहा है, विनाश का काल चल रहा है, ऐसे समय में महाभारत काल में स्वयं को चेक करने का यही समय है कि हम किधर जाएं, पांडवों की तरफ जाएं या कौरवों की तरफ चलें। इसीलिए कहा जाता है प्रीत बुद्धि पांडव है। तो हमें पांडवों की तरफ चलेंगे तो हमें श्रीमत मिलेगी, नियम मर्यादाओं के द्वारा हम चलेंगे और हम अपना जीवन बना सकते हैं। महर्षि व्यास ने आज से 5000 साल पहले जो कुछ हुआ था उसको उन्होंने लिखा, जो आज हम स्पष्ट कर रहे हैं। इन्हीं के लिखे हुए बातों पर स्पष्ट कर रहे हैं कि समाज को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी है। तो हमें प्रीत बुद्धि बन करके परमात्मा को याद करना है। और यही समय है परमात्मा के अवतरण काल में, यही समय अपने आप को
प्रीत बुद्धि बनाने का, श्रीमत पर चलने का, और हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का यही समय है। अब नहीं तो कभी नहीं। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।